नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो जी अभी हो रहा है शाम का टाइम, यानी कि शाम के 6 बजे का टाइम हो रहा है अभी। तो वैसे ही सर्दियों के छोटे से दिनों में ना जल्दी शाम हो जाती है और पता भी नहीं चलता, पूरे दिन काम ही काम में निकल जाता है पूरा दिन हमारा, तो बच्चों के साथ में और घर के काम में। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है तो शाम के खाने में ना सोया मेथी बनाने वाले हैं। थोड़ी सी बची थी कल ना, मैंने चने के वो अरहर के दाल में डाल के कुछ मेथी बना ली थी और थोड़ी सी सोया मेथी और बची थी। तो फिर मैंने कहा चलो शाम के लिए हो जाएगी, मतलब एक टाइम के लिए हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा चलो बना लेंगे, वो मसालेदार बनाएंगे थोड़ा सा। तो मैंने सबसे पहले हींग जीरे का तड़का लगाया, फिर लहसुन प्याज हरी मिर्चियाँ पकाई, उसके बाद टमाटर डाल दिए, टमाटर में थोड़ा सा नमक, और फिर ना अभी थोड़े थोड़े सारे मसाले डाल देंगे, जैसे कि हम डेली में जो भी यूज करते हैं वो मसाले। और फिर मैंने आलूओं को डाल दिया, थोड़ी देर आलूओं को मैंने पकाया, क्योंकि इस आलू आधे पक जाएंगे ना, फिर सोया मेथी डालो तो अच्छी बनती है, ज़्यादा घुलती नहीं है। और यहाँ पे मायरा खड़ी हुई है, ये ना बहुत जल्दी सामान फैला देती हैं। और ये पन्नी में बंधा रखा है, रवा बेसन वगैरह है, डब्बे हमारे ना चूहों ने काट दिए हैं, जब से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं सामान रखने के लिए। तो सोच रही हूँ आज हस्बैंड जी से कुछ डब्बे मंगा लूँगी, क्योंकि अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं ध्यान से लाती हूँ, उनसे बोल देते ना उनको तो याद ही नहीं रहता है, मतलब कोई भी काम वो मतलब ढंग से नहीं करते हैं। उनको अगर मिलेंगे भी ना तब भी वो मना कर देंगे कि मुझको मार्केट में दिखे ही नहीं है। वैसे तो गली गली में ऐसे बाजार लगे ही रहते हैं अच्छे से, मतलब सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं शाम को लेट आते हैं, लेट के चक्कर में वो भूल जाते हैं। तो मेरी सोया मेथी भी बन के हो चुकी है रेडी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है शाम की सोया मेथी। अभी थोड़ी सी थी ना तो फिर मैंने अच्छे से बनाई है मसाला वसाला डाल के, तो अच्छी लग रही है खाने में। और अभी ना मैं जो भी बर्तन निकले हुए थे शाम के, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और गैस को भी साफ़ कर देंगे। गैस ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, खाना बनाने के बाद ना मैंने साफ़ कर दी थी। फिर मैंने यहाँ पे ना जो रोटियां हैं तो मैंने कुरकुरी की थी, तो बस वही थोड़ा बहुत ना रोटियों का आटा नहीं झड़ता है वो झड़ गया था, तो मैंने फिर से साफ़ की कर दी है। और मायरा का दूध भी मैंने पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि रात में अच्छे से पका देते हैं, खौला देते हैं ना तो मलाई अच्छी निकल आती है। मैंने कहा चलो निकाल रहे हैं तो मलाई निकाल, वैसे नहीं निकालते थे लेकिन अब डेली दूध आता है तो निकाल देते हैं। सुबह ना ये लोग मतलब उतना खा भी नहीं पाते हैं मलाई, कितना खाएंगे। और बर्तन धोने के बाद ना बाथरूम भी अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि जैसे बर्तन धोते ना तो तिलौंच जाती है, तो बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है, सुबह टाइम डर लगता है कहीं गिर ना जाए। और फिर अभी रात का टाइम हो रहा है तो अभी दोनों लोग बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। तो सर्दियों में ना हम पति पत्नियों की गपशप ऐसे ही होती है शाम का ना, शाम का टाइम ऐसा होता है थोड़ा सुकून सा मिलता है, आराम से सारे काम करने के बाद चुपचाप बैठ के चाय पियो और बातचीत करते रहो, कुछ ना मतलब हमारी थोड़ी ना पर्सनल बातें हो रही थी। वैसे कोई भी जैसे डिसीजन लेते हैं तो हम लोग पहले बैठ के बात कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो गया है सुबह के, यानी कि सुबह के 7 बज रहे हैं। आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि आज बेटियों को स्कूल नहीं भेजना था, इसलिए कि अभी ना फीस नहीं भरी गई है, मैंने कल बताया था। तो आज शनिवार का दिन है। तो फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले चाय पकौड़ी बना लेते हैं, क्योंकि सभी लोग घर पर भी हैं और अभी कहीं किसी को जाना भी नहीं था, बस हस्बैंड जी को जाना है ड्यूटी। और मैंने चाय भी बना ली है, पकौड़ियाँ भी सभी सेक ली हैं, अब सभी लोग मिलकर खा लेंगे इन लोगों को अच्छे से। ये देखो मायरा क्या कर रही हैं, तो ये पकौड़ी इसने खूब खाई है, मिर्ची मिर्ची निकाल के दे रहे थे तो खा रही थी, बहुत खाती है ये पकौड़ियाँ, इसको बहुत पसंद है। तो अभी हस्बैंड जी ने भी खाना, मतलब खाना नहीं पकौड़ियाँ चाय पकौड़ी ही ली है, तो मैंने कहा खाना भी जल्दी बना लेंगे। तो फिर बोलने लगे अभी मत बनाओ, क्योंकि अभी पेट वैसे ही भर गया। और सच में ना चाय पकौड़ी खाने के बाद इतना ज़्यादा पानी पीता है पूरे दिन ना, ऐसा लग रहा था कि पानी ही पीते रहो, जरा जरा सी देर में पेट बहुत ज़्यादा भर गया था। बहुत प्यास लगती है पकौड़ियाँ खाने के बाद, मतलब कोई भी ऑयली चीज़ खाओ ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और फिर अभी हस्बैंड जी के ड्यूटी जाने का टाइम हो गया,
तो वो चलते हैं और मायरा पापा से बाय बाय करती है, डेली का नियम है उसका। और पापा से बाय बाय करेगी ना, इसका ना मन करता है बाहर खेलने का, पर बाहर अभी छोड़ते नहीं है क्योंकि चल पाती नहीं है, घूंटों घूंटों से ना गंदी भी हो जाएगी नीचे। उधर पे ना पक्का तो है लेकिन गंदगी बहुत है, वैसे ना धूल मिट्टी रहती है, तो इसलिए मैं नहीं छोड़ती हूँ इसको। तो इसका मन करता है बाहर, देखो बाय बाय कर रही है, पापा से ना डेली बाय करती है जब भी ये जाते हैं। और फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे, यहीं पे रह जाता है, बाइक खड़ी हो जाती है ना, इसलिए उतनी ही जगह रह गई थी। वैसे सुबह सुबह तो हम लगा ही देते हैं, बस अब झाड़ू झाड़ू तो लग जाती है, बस सुबह पोछा नहीं लगाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर ना सभी लोग होते हैं, तो मैं शांति में ही लगाती हूँ। जब ये लोग चले जाते हैं तब मैं लगाती हूँ पोछा वगैरह, सारे काम फिर हमारे हो जाते हैं। वैसे मायरा नहीं थी तो मैं सुबह सबसे पहले ना झाड़ू पोछा के ही काम करती थी, लेकिन वो छोटी है, दूध दूध भी पीती है ना, तो उसको सर्दी भी ऐसे हो जाती है जैसे मुझे ही कि एक हफ्ते से ज़्यादा हुआ जा रहा, जुकाम की वजह से परेशान हूँ। तो मायरा को भी जुकाम सर्दी हो जाता है, घर के काम ऐसे करते करते ना, जैसे दूध पी लेती है मेरा, तो उसको भी जुकाम हो जाता है। और उसके बाद ये देखो पढ़ाई तो इनकी हो नहीं रही है, खेल हो रहा है इनका। बाकी इनकी कोचिंग चालू हो गई है, इनकी मेहमानें लगी हैं पढ़ाने, क्योंकि अब पेपर भी आ रहे हैं, टेस्ट इनके हो चुके हैं। जब हम घर से अभी आए हैं तभी इनके टेस्ट हो चुके हैं। और मैं ओंचने लगी थी बाल, क्योंकि डेली बाल ओंच लेते ना तो बाल बिधते नहीं है, वरना मेरा ना कभी कभी ये हो जाता है कि दो दो दिन हो जाते हैं बाल नहीं बांध पाते हैं, तो बाल इतने ज़्यादा टूटते हैं तो बड़ा दुख होता है मुझे कि बाल टूट रहे हैं और कमज़ोर हो जाएंगे। मायरा हुई थी, मायरा के बीच में ना बहुत ज़्यादा बाल झड़े हैं मेरे, बहुत बाल टूटने लगे थे धीरे धीरे, बहुत बाल बेके भी हैं मैंने, लेकिन अब उतने नहीं टूटते हैं, अब तो मीडियम हो गए हैं। और बाल चोटी करने के बाद आ चुके हैं कमरे में फिर से किचन की तरफ। तो मैंने जीरा डाल के ना प्याज हरी मिर्चियाँ भूंज दी हैं, फिर मैंने चावल डाल दिए। तो अभी हम बनाने वाले हैं नमकीन चावल। तो इसमें ना मैक्रोनी रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने इसी चावलों में डाल दिया, और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी खाने में सच्ची में। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, नमक डाल दिया, हल्दी, और क्या बोलते हैं एक अशोक मसाले का पैकेट जो आता है सब्जी वाला, वो डाल दिया है। बस इतने से ही ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें खाने में, चावल में। और मायरा नहीं हट सकती है किचन की तरफ से, जब तक हम किचन में रहेंगे तब तक मायरा भी किचन में रहती है, क्योंकि मम्मी को अकेले नहीं छोड़ती है, अंधेरा भी हो, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है तो अंधेरा बहुत है किचन में। और ये इनकी चल रही है पढ़ाई, है ना, याद कर रही हैं अपना। और मैं मायरा को लिए हूँ गोदी में, क्योंकि मायरा बहुत ज़्यादा रो रही थी अकेले। और खड़े होके पकाने पड़ते हैं कुकर में कुछ भी हम जब पकाते हैं, क्योंकि कुकर में ना सीटी नहीं आती है, अपने आप से ख़राब हो गई है सीटी, पता नहीं क्या हो गया, चेंज करना है, दूसरा ही ले लेंगे, क्योंकि 2 बार हादसा हो चुका है इस कुकर से। तो बहुत डर भी लगता है, सच में बनाते हैं इसमें, पर डरते डरते बनाते हैं, तभी मैं यहीं पे खड़ी रहती हूँ जब तक पक नहीं जाता है कुछ भी कुकर के पास, मतलब गैस किचन में ही। तो अभी देखो बन चुका है, जिसमें इसमें ना जो मैंने मैक्रोनी डाली है ना, इसका स्वाद ना बहुत गजब का आ रहा था। और एक अशोक मसाले का पैकेट, अगर आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला भी डाल के बना सकते हैं। बिल्कुल सादा सिंपल से बनाया, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। तो मैं और दोनों बेटियां बैठ के यहीं पे खाने लगे हैं चावल। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चावल खाने के लिए। तो मायरू मेरी खाती तो नहीं है लेकिन फैलाती ज़्यादा है, चम्मच लिए है तो हम उसको मना कर रहे हैं, मानती भी नहीं है, जबरदस्ती हाथ घुसेड़ देती है खाने में। और जब ज़्यादा जिद करो ना तो खड़े होके पैर भी घुसेड़ देती है, बहुत ज़्यादा मतलब शरारत करने लगी हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे उनकी शरारतें और बढ़ती जाती है, मतलब वो शरारती तो होते ही जाते हैं, कोई कोई बच्चे शांत होते हैं। और अभी ना शाम का टाइम हो गया है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा सुबह से लेके शाम तक के A to Z काम हमारे कैसे होते हैं, बच्चों के साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता है। आज तो दोनों बेटियां घर पे ही थी, लेकिन निकल के आ जाता है, काम करते रहते हैं। और बेटियां ना कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी करती हैं, तो हम परेशान भी हो जाते हैं। तो ये ना इसको क्या बोलते हैं, शरीफा शरीफा बोलते हैं शायद। तो ये फल ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत खाती हूँ। सर्दियों में ना अब आने लगेगा हमारे घर, तो 3 मतलब बेटियों को भी मेरे घर में ना सभी लोगों को बहुत पसंद है, तो ये ज़्यादा लेके आते हैं हस्बैंड जी। और
ये है इसको पता नहीं, अंजीर, अंजीर फल है ये, तो ये भी लेके आए हैं। 2 फल हैं ये। वैसे तो ये ज़्यादा मुझे टेस्टी नहीं लगा। इन्होंने देखो क्या किया, दोनों में हो गई भयंकर वाली लड़ाई। मैं सच में ना इन लोगों की लड़ाई से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं क्या करूँ इनकी लड़ाई का। तो दोनों ने ना पता नहीं क्या किया, एक दूसरे के सर में सर लगा दिया, तो इसकी आँख सूज गई है, बहुत ज़्यादा सूजी है। तो मैं बता रही हूँ कि बेटा ऐसे नहीं खेला जाता है, नहीं तो दीदी के आँख में ज़्यादा चोट लग जाती, फिर क्या होता। तो ऐसे चुपचाप देखो खड़ी है, सुनती रहेगी, पर ये ना तन्नू मार देती है कब्बो को, बहुत तेज मारती है। और जब खिसिया जाती है, क्योंकि कब्बो की भी आदत है, कब्बो ना नोच लेती है तो फिर उसको भी गुस्सा आती है। तो मैं इनकी ना कभी इन लोगों की ना लड़ाई कभी नहीं निपटेगी, क्योंकि दिन में 10 बार तो हो ही जाती है। और जब भी कहते हैं ज़्यादा छोटे बच्चे, मतलब एक छोटे बड़े ज़्यादा टाइम में हों तो वो सही रहता है, कम लड़ाई करते हैं। तो ये है अंजीर फल। तो अभी ना मैं इसको कट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस फल की खासियत है, वैसे तो ये मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा खाने में, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं सही बता रही हूँ। पर इसमें ना जो क्या बोलते हैं, मैंने ना लाइफ में पहली बार ये वाला फल खाया है। मैंने कभी नहीं खाया है, देखा है पर खाया नहीं है। मैंने देखा विदेश में लोग इसको ज़्यादा मतलब यूज करते हैं, खाते हैं। तो अभी ना मैंने इसको कट किया, और ये ना ब्लड के लिए होता है, जैसे कि जिन लोगों के अंदर ब्लड कम होता है वो लोग खाते हैं, तो इससे ब्लड में शरीर में ब्लड की पूर्ति हो जाती है। तो उसी के लिए होता है। बाकी जो केवी फल आप लोगों ने खाया ही होगा, और बिल्कुल उसी की तरह टेस्ट है। केवी फल ज़्यादा अच्छा लगता है पर खाने में, लेकिन ये ना इसका जो पिंक कलर का ऊपर ऊपर है छिक्कल, ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये खाली वाइट वाइट कलर का है जो वो खाना है, क्योंकि वो नहीं अच्छा लग रहा था खाने में। मैंने तो पहली बार खाया, मुझे नहीं कुछ पता। देखो कब्बो भी बिना छिक्कल के, मतलब उसके बक्कल के खा रही है, बक्कल भी खा रही है साथ में। और यहाँ पे ना मायरा ने तांडव मचा दिया था। मायरा ना इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है अगर इसको कोई भी चीज़ ना दो, बल्कि खाएगी नहीं लेकिन गुस्सा भरपूर करेगी। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, आप लोगों को टेस्ट करके बताऊंगी कैसा लगा। पर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने थोड़ा सा खाया, फिर बेटियों ने खाया, दोनों ने, और हस्बैंड जी के लिए रख दिया था। अच्छे का मतलब नहीं है, पर इसमें ब्लड के लिए होता है, जिसके ब्लड कम होता है उन लोगों को बताया जाता है यही फल खाओ, तो ब्लड की मात्रा ठीक हो जाती है शरीर में। बाकी काफ़ी फ़ायदे रहते हैं इसके। तो अभी ना सारा काम मेरा हो चुका था, तो मैं धोने लगी थी बर्तन, और हस्बैंड जी चले गए हैं निमंत्रण में। निमंत्रण आ गया था एक, तो वहीं पे जाना था उनको, तो वो तो चले गए हैं। मैंने खाना पीना बनाया, उसके बाद खाया, फिर मैं ना गैस वगैरह साफ़ करने लगी थी। मैंने कहा अभी किचन में देखो, मैंने बताया था डब्बे मंगाने हैं किचन के, तो मैंने सारे डिब्बे, मतलब सारे नहीं, जो सामने सामने डिब्बे रखे हुए हैं। और आज इनके चक्कर में ना लड़ाई भी हो गई। पहले ना बहुत छोटे छोटे डिब्बे लाए थे, जिसमें आधा किलो भी सामान नहीं बनता। तो फिर मैंने कहा फिर से जाओ वापसी करके आओ। वापसी इसलिए करवाया क्योंकि उनको टाइम नहीं रहता है, और फिर ऐसे ही रखे रहते डिब्बे, फिर पता नहीं कौन दिन जाते। फिर मैंने कहा अभी के अभी करके आओ, क्योंकि मार्केट भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो मतलब चिचिड़ाने लगे, कहने लगे सुकून से तो बैठ ही नहीं पाते हैं। जब भी काम से जल्दी भी घर आ जाएंगे तो भी मार्केट जाना रहता है, कहीं कुछ लाने को कहीं कुछ लाने को हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि मायरा का ही दूध डेली आता है, तो डेली मार्केट जाना ही पड़ता है, वहीं पर डेयरी पड़ती है तो वहीं से ले लेते हैं। तो देखो क्या डिब्बे हैं, 5 डिब्बे मंगाए हैं। और ये डिब्बे हैं शायद 2-2 किलो के, 2 किलो के हैं, और एक है 3 किलो का। ऐसे तो इसमें ना जैसे हमारा एक किलो भी सामान है, तो पन्नी में ऐसे भर भर के रख दो तो भी काफ़ी सामान बन जाएगा। क्योंकि किचन हमारी छोटी सी है, तो छोटे से किचन के लिए मुझे एडजस्ट करना रहेगा। ये बड़े बड़े डिब्बे ना कहीं भी कोने में रख दो, नीचे भी रख सकते हैं हम साइड में, तो हो जाएगा। बाकी ऊपर तो काफ़ी डिब्बे एडजस्ट हैं, नहीं हो पाता है। पटिया भी ज़्यादा नहीं लगाए हुए थे, और अब लगवाएंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तामझाम फैल जाता है। बहुत एकदम से ना धूल धूल हो जाती है पूरे घर में। जैसे भी है जो भी है, अभी ठीक है, काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा ना सफाई पेड़ जाती है किचन की मुझे।
जब भी अगर हम कुछ भी काम करवाएंगे इसमें तो। और अभी ना पूरी किचन को मैंने क्लीन कर दिया है। तो हम अपने छोटे से किचन को सुबह शाम बस इसी तरीके से साफ़ सुथरा रखते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, साफ़ सफाई रहती है किचन में। और मैं ना कभी नहीं छोड़ती हूँ ऐसे कि खाना बनाने के बाद बैग गंदा पड़ा रहे, मुझे अच्छा भी नहीं लगता बिल्कुल भी। और अभी ना ये वाले हजिया में ना थोड़ी सी जंग लग गई थी, मैंने ना क्या किया, धुल के रख दिया, ऊपर से पानी बर्तनों का टपक गया तो इसमें जंग लग गई थी। तो मैंने कहा साफ़ कर देंगे, क्योंकि जंग लग जाती है ना तो फिर लोहा चुन जाता है, कि मतलब झरने लगता है वहीं से। तो मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया। मैंने कहा अब हटा के इसको साइड में कहीं रखेंगे, ऊपर साइड रख देंगे। तो बन ही नहीं रहा था, मैंने कहा कहीं मेरे ही सर पे ना गिर जाए, नहीं तो मेरा ही सर सबसे पहले फटेगा। तो कब वो बना रही थी वीडियो और यहाँ पर ना कुछ वो बोल भी रही थी अजीब सा, मुझे हंसी भी आ रही थी उसके बातों पर। कह रही थी मम्मी ऐसे रख रही हो कि गिरे ना तो नाका का मतलब कट ही जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो बर्तनों का पानी भी झड़ गया था तो मैंने कहा चलो बर्तन भी मतलब लगा देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलेंगे बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।